खुद मिलना चाहती हूँ उससे। मामा, आपको सोफिया का सामना करने की जरूरत नहीं है। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। हमने कहा था कि अलवेरो की मुखालफत नहीं करेंगे, मगर उस शख्स पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। लेकिन हमने उसे रोका तो हालात और खराब हो जाएंगे। अगर मेरी दोस्त सही वक्त पर वहाँ ना पहुँचती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारी दोस्त? हाँ। कोई मसला है? एडोराडो की वजह से एक और मसला खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कन्फेस करना है जो अभी तक किसी को नहीं बताया है। ऐसा क्या है? तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं। एटलीस्ट तुम अकेले तो नहीं हो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि तुम मुझे छोड़कर इजाबेल के पास चले गए। मुझे मैक्स अच्छा लगता है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम नाराज हो गए? लेकिन एक दिन जरूर हो जाओगे। तो मुझे जरूर बताना कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया सोफिया। तुमसे बात करके मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया। लूसिया, दोस्त इसीलिए होते हैं। तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो, मुश्किल हो तो कभी मेरे पास आने से पहले हिचकिचाना मत। मैं जानती हूँ। थैंक और यू सो अलेहांड्रो की मच। फिक्र मत करो, इजाबेल के साथ है वो। मुझे यकीन है कि वो अलेहांड्रो को संभाल लेगी। जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए। तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लग रहा है। लूसिया आंटी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसी हैं? थैंक यू बेटा। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। कहाँ जा रही हैं? बस अब घर जा रही हूँ। नो नहीं ना, कुछ देर और रुक जाए, हमें तो बात करने का मौका तक नहीं मिला। वो तो ठीक है, लेकिन मैं काफी देर से यहाँ थी। आप दोनों भी बिल्कुल वेनेसा और इजाबेल के जैसी हैं। क्यों, क्या हुआ? इजाबेल तो अलेहांड्रो के साथ लंच करने वाली थी ना आज? नहीं तो इजाबेल ने तो आज होटल में ही लंच किया और वहाँ तो नहीं था अलेहांड्रो। अगर उसके साथ नहीं है तो फिर कहाँ है अलेहांड्रो? शुक्र है अलेहांड्रो को अक्ल आ गई। मैं बता नहीं सकती तुम दोनों के लिए कितनी खुश हूँ मैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। इस बार सब कुछ बहुत स्पेशल फील हो रहा है। तो स्पेशल फील करवाना भी चाहिए उसे। तुम दोनों में बनती भी तो बहुत है, लेकिन सच बताऊं मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उसे बर्दाश्त कैसे करती हो। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ वेनेसा। मैं बता भी नहीं सकती कि कितना चाहती हूँ उसे, बहुत ज्यादा। यही वो चीजें जो मुझे अर्नेस्टो के साथ फील नहीं होती है। देखो, मेरे ख्याल में तुम्हें अर्नेस्टो से बात करनी होगी। तुम्हें शादी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या सच में? उसे एक मौका तो देना चाहिए, लेकिन ये मौका पूरी सच्चाई के साथ देना। और अगर तुम्हें लगे कि इसके बाद भी कुछ नहीं बाकी, तो तुम बहुत आसानी से आगे बढ़ने का फैसला कर सकती हो। सोफिया, अब क्या हुआ तुम्हें? अलेहांड्रो मुझसे मिलने आया था यहाँ। क्या कहा उसने? उसने जो कहा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर उसने बदतमीजी की है ना तुमसे तो बता दो मुझे। ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे कि वो याद रखेगा। नो, नो, उसने कुछ नहीं किया। बात मेरी बहन रुबैका की है। वो बहुत सेल्फिश हो गई है। क्या किया रुबैका ने? वो जो कोई दुश्मन किसी के साथ करता है। मैं पहले इतनी तकलीफ में थी और उसने मेरी तकलीफ और बढ़ा दी। वो भी मुझे अलेहांड्रो से दूर करना चाहती थी। मेरी बच्ची। एडोराडो। कैरिन। हेलो। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। वाकई में ठीक हो तुम? नहीं, मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है। सोफिया ने मुझ पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है। उसने मेरे खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया है। हाँ, मुझे मालूम है। मामा ने बताया था मुझे, और मुझे भी तुमसे यही बात करनी थी। अफसोस कि वो अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो मुझे इसमें इन्वॉल्व करके ठीक नहीं कर रही। वो पागल हो गई है। देखो, उसने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन मुझे फोन करना बंद नहीं कर रही। क्या? प्लीज कैरन, मुझ पर कोई और भरोसा नहीं कर रहा। तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ बताओ? क्या मैं उससे बात करूँ या फिर? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। मेरी सोफिया से अच्छी बातचीत थी, शायद मैं उससे बात करके मामला ठीक कर सकती। मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और ना ही उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि सोफिया कितनी झूठी और चालाक लड़की है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मुझे बस तुम्हारी परवाह है कैरन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा करे। नहीं नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। आई ट्रस्ट यू और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ। थैंक यू सो मच।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। घर जा रहे थे तो सोचा कि तुमसे पूछ ले, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं शुक्रिया। तुमने हाय नहीं कहा लुइस। नहीं, रहने दें प्लीज, आज भी बात करने के मूड में नहीं है ये। हेलो ब्लैंकिता। गुड इवनिंग मिस लुपे। गुड इवनिंग बेटा। कुछ पीना चाहेंगे? मैंने अभी अभी फ्रेश अरे जूस नहीं बनाया शुक्रिया, घर जाके मुझे खाना बनाना है। वो तो बस हम लुइस की खैरियत पूछने आ गए थे। हाँ ये ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा हम चलते हैं फिर। नहीं नहीं रुको, मुझे तुमसे कोई बात पूछनी है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगी तुम दोनों? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ लुपे। मैं भी आती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुमने अल्हांड्रो से झूठ क्यों बोला कि एडोराडो ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये झूठ है। मत बोलो, मुझे सब मालूम है। तुमने तो उसे ये भी कहा कि मैं और एडोराडो मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। क्या सोचकर तुमने ये सब कहा? क्या चाहिए तुम्हें? रिबेका, क्या तुमने ऐसा किया है? जी, क्योंकि अल्हांड्रो तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बंद करो नाटक। बताओ बदले में क्या मिला है तुम्हें? ये लो। शुक्रिया। मैं तुम्हें कुछ और भी ऑफर करता, मगर तुम देख ही रही हो कि मैं पानी का ग्लास भी बहुत मुश्किल से लाता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है। ये बताओ कि तुम एक्सीडेंट से पहले क्या करते थे? क्या पढ़ते थे? हाँ, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था। अब नहीं बनना चाहते? हाँ, बनना तो अब भी चाहता हूँ, लेकिन इस व्हीलचेयर पे कंस्ट्रक्शन साइट थोड़ी जा सकता हूँ। अरे क्यों नहीं जा सकते? देखो, इस वजह से तुम अपने ख्वाब नहीं छोड़ सकते, बल्कि तुम तो ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हो जिनसे व्हीलचेयर पर लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है। सच ये है कि दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आ रही। लगता है तुमने फैसला कर लिया, बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगे। फैसला? कोई और रास्ता ही नहीं है। अरे बिल्कुल रास्ता है। रिहैबिलिटेशन के बहुत से तरीके होते हैं। अगर तुमने कोशिश ना की तो इसी तरह सारी जिंदगी कड़वाहट में गुजार दोगे। यही चाहते हो? हाँ शायद। फिर तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने सोचा था मेरी कंपनी तुम्हारे किसी काम आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अरे रुको 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 रुको, तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। तो अब तुम अपने बारे में बताओ। रिबेका, आखिर क्या हो रहा है? बताया तो है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तुम उससे मिलने लॉस कैबोस गई थी और ये काम तुम अकेले तो नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम जानती थी कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, फिर भी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा क्या कि अल्वेरो के जरिए एडोराडो ने तुम्हारा इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं करना है तो प्लीज मत करो। रिबेका, ये तुम कैसे बात कर रही हो? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। आप तो रहने ही दे पापा, सारी जिंदगी तो हमें संभाल नहीं सके। ये कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? तुम चाहती तो हमें इस मुश्किल जिंदगी से निकाल सकती थी, मौका भी था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या किया? हमें यहाँ ले आई हो। जो चीजें तुम्हें एडोराडो अल्वेरो दे रहे हैं उससे भी कीमती कुछ होता है। रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, जो हमारे पापा ने सिखाई। अगर वो तुम में नहीं बची तो हर कोई तुम्हें ऐसे ही यूज करेगा। जबान संभाल के बात करो सोफिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उन्हें खुश करने के लिए तुमने अपनी सगी बहन को तकलीफ पहुंचाई। उसने मुझसे जबरदस्ती की और तुम जाकर अल्हांड्रो से कहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है कि तुम चीजों के लिए खुद कर्ज हो गई। हाँ, हो गई मैं। तुम तो हमेशा से एक परफेक्ट बहन और एक परफेक्ट बेटी हो। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी, पर अब नहीं। कल मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आप सुन ले पापा, अब अल्वेरो से बात करने का कोई फायदा नहीं। अल्वेरो, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मेरी परफेक्ट बहन ने एक बार फिर हमेशा की तरह सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आप यहाँ अपनी परफेक्ट बेटी के साथ खुश रहे। नैली, रूम नंबर 601 को अच्छी तरह साफ कर देना। बेटा, हाय कैसी हो मेरी जान? अच्छा, तुमने मुझे बताया ही नहीं, रात को लुइस से क्या क्या बातें हुई तुम्हारी? क्या बात हुई? उसे बात कहना नहीं कहेंगे। नो, क्योंकि उसे बोलने पर उकसाने के लिए धमकी देनी पड़ती है। अरे बेचारा नो, लुइस। बेचारी तो मैं हुई।
तुम समझ क्यों नहीं रही हो उसे? मैं बस इतना समझी हूँ कि वो बहुत तल्ख मिजाज है मामा। और सच कहूँ तो मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ बैठना और वक्त गुजारना बहुत मुश्किल काम लगता है। बेटा, तुम्हें चाहिए कि उसे थोड़ा वक्त दो। जब किसी चीज में जंग लग जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही उतरता है। तुम ही उसको उसके होल से निकाल सकती हो बाहर। अरे मामा, सच पूछे तो ये काम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे नहीं, ये तो मिस्टर रेने हैं। कौन मिस्टर रेने? लापास वाले घर के ओनर हैं। मिस्टर रेने जी, कहिए। मैंने इसलिए कॉल की है कि मिस्टर फॉक्स तो बता रहे थे कि तुम लोग अब वहाँ नहीं रहने वाले, लेकिन वो अपना सामान तो यहीं छोड़ गए। अरे नहीं, अच्छा तो ये मसला हुआ है। चले फिक्र मत करें, मैं उनसे कहती हूँ कि सामान ले जाए। जी, बता दूंगी उनको। शुक्रिया। अब क्या हो गया भाई? उन्होंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि पापा उनके घर में सारा सामान छोड़कर चले गए हैं और अब उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। वो क्यों? मुझे क्या मालूम मामा, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, वक्त जाया कर रही हो तुम अपना। उसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये हरकत बगैर किसी मतलब की नहीं है। देख लेना, खुद पता चल जाएगा तुम्हें। ओके। जा रही हूँ मैं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया? हाँ, बहुत अच्छी तरह। मैं मजीद अब इस गंदे गलीज घर में नहीं रह सकती। ये तुम्हारा घर है। नो, अब नहीं है। यहाँ की गुर्बत भरी जिंदगी आप दोनों को ही मुबारक हो। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है और जब ऐसा हो जाएगा तो मुझसे राब्ता भी मत करना। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो रुबैका, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं और सोफिया एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सुनो, तुमने जो किया वो नाकाबिले माफी है और तुम्हें जल्द अपनी गलती का एहसास होगा और इस चीज का भी एहसास होगा और इस चीज का भी कि मेहनत से रोजी कमाना क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा मैं यहाँ से चली जाऊं। गुड बाय। रुबैका, रुबैका, रुबैका! पापा, रुको! पापा, पापा मेरे पास आए, उसे कुछ नहीं होगा। बेटा, आज मुझे समझ आ गया कि मैं कच्चा बाप नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। नो 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 नो, आपने सब कुछ किया है, वो गलत है, ये उसका अपना फैसला है। आप खुद को संभाले पापा, आपको जाकर बयान भी देना है। लेकिन अब मैं ये कैसे करूँगा? आप अपना ध्यान लगाएं, जो कहना है उस पर फोकस करें। आप कर सकते हैं पापा। कैसे हैं आप पापा? कैसी हो मेरी बेटी? क्या हाल है? और बताओ। मैं ठीक हूँ। अभी मिस्टर रेने की कॉल आई थी। क्या चाहता है वो बूढ़ा? वो ये चाहते हैं कि आप अपना सामान वहाँ से ले जाएं। और वो क्यों? अरे पापा, क्या मतलब कि क्यों? जब आपने किराया देना बंद कर दिया है तो अपना सामान भी वहाँ से ले जाए ना। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास जगह नहीं है। एक काम करो, अपनी माँ से बात करो कि वो कुछ अर्से के लिए मेरा सामान रख ले। बिल्कुल भी नहीं पापा। अगर आपने उनसे गलती से भी पूछा ना तो याद रखिएगा वो आपकी क्लास लेंगी। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा वक्त दो कि मैं अपने दोस्त पहुंचो से पूछ लूं क्या वो मेरा सामान अपने घर या रेस्टोरेंट में रख सकता है। जो भी करना है जल्दी करना होगा आपको, वरना मिस्टर रेने सारा सामान बाहर फेंकवा देंगे। आपके साथ कोई वकील नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मुझसे कहा था कि आप सिर्फ मेरा बयान लेंगे। अच्छा, क्या आप मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? नहीं, देखिए बात सिर्फ ये है कि मिस्टर अल्हेंड्रो नोरेगा के प्लेन के साथ जो भी हादसा हुआ उसके वाहिद गवाह आप हैं। देखिए, मैं कसम खाता हूँ कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो कैसे? समझाता हूँ। मेरी बेटी सोफिया, जिसकी शादी अलेंड्रो से हुई थी, जिस दिन ये हादसा पेश आया। जी, लेकिन बाद में पता चला कि जो अलेंड्रो है वो अलेंड्रो नहीं, एड्राडो है। ये हुआ मेरी बच्ची के साथ। ये सब का सब एक धोखा था। एड्राडो ने मुझसे कहा था कि मैं वो ब्रीफ केस प्लेन तक पहुंचा दूं। वही जो उसके बॉस का था। किसके बॉस का? एड्राडो के बॉस का। एक मिनट ठहरिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, मुझसे झूठ बोला था कि एड्राडो जो है वो किसी कंपनी में मुलाजिम है, जबकि वो मालिक था। जी, इस शादी का रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन मिस्टर नोरेगा ने इस शादी को मनसूख नहीं करवाया। हाँ, डिवोर्स केस फाइल किया, मगर शादी से इनकार नहीं किया। नहीं मालूम उसने ऐसा क्यों किया।
सिक्योरिटी कैमरा वीडियो में आप एक सूटकेस उठाए नजर आ रहे हैं। जी जी, ये वही बैग है जो एडराडो ने मुझे दिया था। उन्होंने ये आपको कब दिया था? मेरे घर पे। किसी ने देखा आपको? नहीं, और वहाँ कोई नहीं था, मैं और एडराडो। लीजिए मैडम, चाय पीजिए, इससे आप थोड़ा बेहतर फील बहुत करेंगे। शुक्रिया होगा। मैडम, मैं वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं आजकल कुछ ज्यादा परेशान देख रहा हूँ। हुको, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि समझ ही ना आए क्या करना है? जी जी, बहुत बार। तो उस वक्त क्या किया? मैडम, मैं समंदर किनारे जाकर बैठ जाता हूँ और लहरों को आते जाते देखता हूँ। उसके शोर में गम कहीं खो जाते हैं। सही कहा तुमने हुको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या आप कुछ लेंगे? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, इजाजत दीजिए। हेलो मामा। हेलो। क्या कल तुम उस लड़की से मिलने गए थे? जी, उसने कंफर्म किया है कि एडोराडो ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ओ कम ऑन अलेहांड्रो, बस करो। उसकी बातों में तो नहीं आ गए? उसके पास विटनेस है मामा। उसकी एक दोस्त है जिसने एडोराडो को ऐसा करने से रोक दिया था। वो लड़की फिर से बेवकूफ बना रही है तुम्हें। पहले जो हुआ भूले तो नहीं हो ना? मैंने खुद देखी है, बार बार कॉल्स कर रही थी वो एडोराडो को। देखे, आपसे झूठ बोल रहा है वो। इससे क्या फायदा होगा उसे? आपको सच तक पहुंचने से रोकने का। लेकिन जाहिर है आप मेरा यकीन क्यों करेंगी, क्योंकि आपका बेटा तो वो है, मैं नहीं हूं।